नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल फैक्टोलॉजी पर। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक मंत्र ऐसा भी है आपके सभी बाधाओं को चुटकियों में दूर कर सकता है। और एक देवता ऐसे हैं जिनसे भूत प्रेत डर कर उल्टे पांव भाग जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं उनका नाम? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वास्तव में अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि केवल राम भक्त श्री हनुमान जी ही हैं जो कलयुग के चिरंजीवी देवता कहे जाते हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, या तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी महाराज का सिद्ध मंदिर है। यहाँ के मेन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बालाजी के परम भक्त माने जाते हैं। तो खुद गुरु जी ने सर्वबाधा मुक्ति के लिए हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताया है जिसे अगर आप 3 बार बोलकर सो जाते हैं तो सुबह तक आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि खुद बालाजी महाराज आपके सभी काम को सिद्ध करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा वह मंत्र है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो अब बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी भी बीमारी हो या आपको डर लगता हो या बुरे सपने आते हो या फिर नींद नहीं आती हो या फिर कोई तंत्र मंत्र टोना टटका किया हो, तो हम सबसे पहले जिस देवी देवता का नाम लेते हैं वह है हनुमान जी। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी आप सरलता से पूजा कर सकते हैं और इनकी सिद्धि भी आसानी से की जा सकती है। महाबली हनुमान जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए विशेष रूप से माना जाता है। लोग कहते हैं अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो केवल एक हनुमान चालीसा से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के चलते बागेश्वर धाम के गुरु जी ने बताया कि जो भी मंगलवार और शनिवार को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है या फिर हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन्हें कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं सता सकती है और उनके सभी बिगड़े हुए काम बनाने के लिए हनुमान जी खुद आते हैं। ऐसे में गुरु जी ने अपने भक्तों को कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जैसे कि अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां ख़त्म नहीं होती और पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, लगातार बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या अगर आपके घर पर किसी ने टोना टोटका किया है, तो ऐसे में अगर कोई देवता आपकी सहायता कर सकते हैं तो वह है राम भक्त श्री हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को माता सीता से 8 सिद्धियां प्राप्त हुई थी। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का भी वरदान मिला है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी सिद्धियां मौजूद हैं सभी हनुमान जी के बस में है। तभी तो सूर्यदेव और शनिदेव जैसे देवता भी हनुमान जी से भय खाते हैं। अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े संत महात्माओं का कहना है कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप हनुमान जी को स्वयं के आसपास महसूस कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा कर भी देख सकते हैं। साथ ही गुरु जी ने कहा कि अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, तब भी हनुमान जी बहुत जल्द आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही अगर वह दीपक आपने अपने हाथों से मतलब गेहूं के आटे से बनाया है, तब तो वह सोने पर सुहागा का काम करता है, क्योंकि आटे के दीपक में दीप प्रज्वलित करने से उसकी शक्ति 100 गुना और बढ़ जाती है। और वहीं जो लोग हनुमान जी को विशेष तरीके से प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर अपनी कोई विशेष इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, तो वह हनुमान जी का वीर चरित्र सुंदरकांड और किष्किंधा कांड का पाठ अपने घर पर 7 मंगलवार और शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। साथ ही गुरु जी ने यह भी कहा कि जो लोग हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं उन्हें भी हनुमान जी अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि
एक बार माता सीता जब अपनी मांग भर रही थी, तभी हनुमान जी ने उनके कक्ष में जाकर उनसे पूछा कि माता सीता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब माता सीता ने उन्हें बताया कि वह सिंदूर लगा रही हैं और इस सिंदूर को लगाने से उनके श्री राम की आयु बढ़ती है और वह खुश होते हैं। बस इसी बात को सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया और तभी से यह कहा जाने लगा कि जो भी हनुमान जी पर सिंदूर लगाता है उससे श्री राम की आयु बढ़ती है और श्री राम को प्रसन्नता होती है। तो जो भी भक्त श्री राम को प्रसन्न करने के प्रयास में रहता है, हनुमान जी खुद ब खुद उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा कि जो भी भक्त हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें शनिवार और मंगलवार वाले दिन उनकी मूर्ति पर चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के दरबार में हर कोई अपनी अर्जी लगाना चाहता है, तो उन्होंने इसका भी सरल उपाय अपने भक्तों को बताया है कि जो भी भक्त उनके दरबार में अर्जी और पेशी लगाना चाहता है लेकिन उनकी अर्जी नहीं लग पा रही है या फिर वह अपने घर से बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे हैं, तो वह अपने घर पर बैठकर भी पेशी और अर्जी लगा सकते हैं। उन्हें और कुछ नहीं करना, केवल एक नारियल लेना है और उसे लाल कपड़े में बांध लेना है और इसके साथ ही नारियल पर 7 बार कलावा को लपेटना है और बागेश्वर बालाजी का नाम लेना है और ओम बागेश्वर वीर विराय ओम फट्ट स्वाहा का जप कर लेना है और इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो उसकी पेशी मान ली जाती है और बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार जल्द ही उनकी अर्जी स्वीकार करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपने घर में भूत प्रेत को दूर करने का एक अचूक उपाय भी बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है या फिर किसी इंसान के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, तो आप हनुमान जी का नाम लेकर एक नारियल ले लीजिए और इसको लाल चुनरी से लपेटकर इस पर 11 बार मौली लगाएं और कम से कम 108 बार बागेश्वर धाम के महामंत्र का जाप करें और उसे हनुमान जी से प्रार्थना कर धूप दीप और सिद्ध करें और फिर हनुमान जी से कहें, हे हनुमान जी, अब हम आपके भरोसे हैं। हमारा हित और अहित आपके ही हाथ पर है, जैसा चाहे वैसा आप हमारे साथ करना। और फिर इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रख दें और जल्द से जल्द बागेश्वर धाम आने का प्रयास करें। बागेश्वर धाम आने के बाद इसी नारियल की पेशी लगाएं या फिर इसे वहीं पर पीपल के पेड़ पर बांध दें। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी भूत प्रेत वाली बाधाएं होंगी वह सब बागेश्वर बालाजी सुलझा देंगे और आप पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी ने अपने भक्तों को एक ऐसा सर्व बड़ा मंत्र भी दिया है। दरअसल होता यह है कि हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां होती हैं, तो हम इसी में उलझे रह जाते हैं कि आखिर अब हम किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें। इसी उलझन को सुलझाने के लिए बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को एक ऐसा महामंत्र बताया जिससे अगर आप रात को 3 बार बोलकर सो भी जाएं तो आपके ऊपर बागेश्वर धाम की कृपा बनी रहेगी और वह आपकी सभी बाधाओं को दूर करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है, इसको सोने से पहले 3 बार ज़रूर जपें। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आपके घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाना है। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक प्रभाव को कमजोर करता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह भी हैं, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। इस उपाय को करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी यह है कि पूजा स्थान को साफ और सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। इन सभी उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाए रखें। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तब तक के लिए जय श्री राम।